हेलो एवरीवन, इस नए एनालिसिस में सबका स्वागत है। यार एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं लेकिन स्ट्रेस लेवल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना? वजह वजह है सीबीएसई रिजल्ट की डेट्स। ऐसा लगता है जैसे हवा में हर तरफ बस यही एक सवाल तैर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इतना स्ट्रेस लेना बनता है? आज के इस पूरे डिस्कशन में हम अफवाहों को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड डेटा और लॉजिक पर बात करने वाले हैं, ताकि ये जो रिजल्ट का हवा बना हुआ है ना, वो एकदम क्लियर हो जाए। सीबीएसई रिजल्ट्स कब निकालेगा, ये एक ऐसा सवाल बन गया ना जिसकी वजह से इंटरनेट पर दिखने वाले हर एक चमकते हुए क्लिकबेट थंबनेल पर ना चाहते हुए भी क्लिक हो ही जाता है। एंग्जाइटी इतनी ज्यादा पीक पर होती है कि कोई भी रैंडम इंसान कुछ भी बोल दे तो सच लगने लगता है। एग्जाम्स के बाद वाले इस खाली टाइम में दिमाग में बस मार्क्स ही घूमते रहते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर रोज सैकड़ों नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब जरा रियलिटी चेक लेते हैं। एक तरफ है हमारा डर और एक्सपेक्टेशंस और दूसरी तरफ है एक्चुअल डेटा। पास का एनालिसिस चीख चीख कर यह बताता है कि हम अपने बोर्ड रिजल्ट से जितना डरते हैं ना, एक्चुअल में मार्क्स उससे कहीं ज्यादा अच्छे आते हैं। होता क्या है कि एग्जाम के बाद जब हम खुद का पेपर इवैल्यूएट करते हैं तो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बन जाते हैं और अपने ही मार्क्स काट लेते हैं। तो यार, अब पैनिक मोड को ऑफ करने का और एक गहरी सांस लेने का टाइम आ गया है। हम सबको लगता है कि बोर्ड की चेकिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो यह है कि चेकिंग काफी हद तक लीनियंट होती है। देखिए, एग्जामिनर्स का मकसद किसी को फेल करना बिल्कुल नहीं होता। वो लोग स्टेप्स और सही अप्रोच के मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, और यही रीजन है कि मार्क्स हमेशा एक्सपेक्टेड लेवल से थोड़े ऊपर ही जाते हैं। तो अपनी कॉपी चेकिंग को लेकर बेवजह डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में ही रहे हैं। डिकोडिंग पास्ट सीबीएसई पैटर्न्स। सोशल मीडिया की उन बेसलेस अफवाहों को अब करते हैं साइड। अब हम पिछले कुछ सालों के सीबीएसई पैटर्न्स को डिकोड करेंगे, क्योंकि यार, फैक्ट्स हमेशा इन उड़ी उड़ी अफवाहों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। पास्ट को समझ लिया तो फ्यूचर का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर पिछले 5 सालों का एक क्लियर कंपैरिजन करें तो दो एकदम अलग अलग टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं। 2020, 21 और 22 में रिजल्ट्स मिड या लेट जुलाई तक गए थे, लेकिन भाई वो साल नॉर्मल नहीं थे। वो कोविड और उस अजीब से टर्म सिस्टम वाला दौर था, इसलिए उन सालों के डेटा की अब कोई खास अहमियत नहीं बची है। उन 3 सालों को आज के लिए बेंचमार्क मानना पूरी तरह से गलत होगा। अब इस नंबर 12 पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये 12 का नंबर इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि 2023, 24 और 25 जैसे नॉर्मल सालों में बोर्ड ने लगातार अपने रिजल्ट्स 12 या 13 मई के आसपास ही ड्रॉप किए हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही क्लियर और सेट पैटर्न है जो रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करता है। कोविड के बाद जब चीजें वापस ट्रैक पर आईं तो बोर्ड ने इसी टाइमलाइन को अपना नया नॉर्मल बना लिया। द 2026 सिचुएशन। पास्ट की एकदम क्लियर पिक्चर देखने के बाद अब फाइनली फोकस करते हैं इस साल यानी 2026 पर। इंटरनेट की अफवाहों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं। चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला सबसे जरूरी फैक्ट, आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन अर्ली मई में ही पूरा हो चुका है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऑफिशियल डेट अभी तक बोर्ड ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर इवैल्यूएशन खत्म होने की टाइमिंग और पिछले नॉर्मल सालों के डेटा को मिला दिया जाए तो मिड में या मई के 3rd वीक के आसपास का एक एस्टिमेशन एकदम लॉजिकल और परफेक्ट बैठता है। यही सबसे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है जो इस डेटा के बेसिस पर निकल कर आती है। और इस फैक्ट चेक को हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर इंटरनेट पर कोई भी क्रिएटर ये क्लेम कर रहा है ना कि उसके पास कोई कंफर्म्ड या एग्जैक्ट डेट है, तो वो सीधा सीधा फेक न्यूज़ फैला रहा है। सीबीएसई का ये बहुत पुराना और प्रूवन इतिहास रहा है कि वो कभी भी एग्जैक्ट डेट्स बहुत पहले से अनाउंस नहीं करते। सिर्फ पास्ट के रिपीटिंग पैटर्न्स के हिसाब से ही एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस एनालिसिस में किया है। ये समझना बहुत क्रूशियल है। तो अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शंस। एक तरफ है एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग करना और उन्हीं पुरानी बातों को अलग अलग फेक थंबनेल्स के साथ देखकर अपना दिमाग खराब करना, और दूसरा ऑप्शन है सालों की मेहनत के बाद जो ये ब्रेक मिला है ना, उसे पूरी तरह से एंजॉय करना। एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर बताने वाले वीडियोस पर अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करना एकदम इलॉजिकल है। चिल करना और इस फ्री टाइम की रिस्पेक्ट करना कहीं ज्यादा स्मार्ट चॉइस है। तो फाइनली सवाल यह है, क्या इन फालतू की अफवाहों को हम अपना मेंटल पीस खराब करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट को जब आना होगा वो अपने एकदम सही वक्त पर आ जाएगा, ना एक दिन पहले और ना एक दिन बाद। इसलिए इस सारे डिजिटल शोर और क्लिकबेट वीडियोस को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अपनी शांति बनाए रखना और इस लम्हे का मजा लेना ही अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अफवाहों से दूर रहिए और रिलैक्स कीजिए।